हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम एनटी अभ्यास द्वारा दिए हुए बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम इसकी कुछ वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन ह्यूमन अडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन। तो देखिए, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, इसलिए आपको याद रखना है पाओ, PAO पाओ। यहाँ पर P4 है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, A4 ADH एंड O4 ऑक्सीटोसिन। तो देखिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ADH एंड ऑक्सीटोसिन। जिनमें से ADH, जिसे कि वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ये हमारी किडनी में वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, जबकि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो कि फीमेल्स में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है चाइल्ड बर्थ के समय। तो हमारा सही आंसर होगा D, कॉजेस स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्टुरेशन। पार्टुरेशन मतलब कि चाइल्ड बर्थ के समय ये यूट्रस में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। मर्जुआना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। मर्जुआना को किससे प्राप्त किया जाता है? एगेट ऑफ फंगस, कैनाबिस सटाइवा, डिथ्रोजाइलम कोका या फिर एट्रोपा बेलाडोना। तो देखिए, इसे कैनाबिस सटाइवा से प्राप्त किया जाता है। आपको याद रखना है मिस्टर हरीश चंद्र जी, मिस्टर हरीश चंद्र जी। तो यहाँ पर मिस्टर से है मर्जुआना, हरीश से हसीस, चंद्र से चरस, जी से गांजा। यानी कि कैनाबिस सटाइवा से मर्जुआना, हसीस, चरस एंड गांजा, इन चारों को प्राप्त किया जाता है। तो इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। द वॉल ऑफ बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ। बैक्टीरिया की वॉल किसकी बनी होती है? एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, बोथ A एंड B या फिर सेलुलोज। देखिए, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन की बनी होती है, और ये दोनों NAG यानी कि एन एसिटिल ग्लूकोसामीन या फिर एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड के NAM के कंपोजिशन होते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा C, बोथ A एंड B। अगला क्वेश्चन है, माइकोराइजा हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ। माइकोराइजा किसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? कैल्शियम, मेटल्स, न्यूट्रिएंट्स या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए, माइकोराइजा आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई। यानी कि MRF, M फॉर माइकोराइजा, R फॉर रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड F फॉर फंगस। इससे आपको याद रहेगा। एंड इसमें माइकोराइजा न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जबकि इन्हें प्लांट्स शेल्टर प्रोवाइड करता है। लेटरल रूट्स इन हायर प्लांट्स अराइज फ्रॉम। यानी कि बड़े पौधों में उनकी लेटरल रूट्स कहाँ से अराइज होती है? एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स या फिर पेरिसाइकल। तो देखिए, आप जानते हैं प्लांट्स में इस तरह की रूट्स पाई जाती हैं, जिनमें इनकी एक मेन रूट होती है और साइड में इनके इस तरह की रूट निकली होती है। तो इन साइड वाली रूट को इनकी लेटरल रूट कहते हैं, एंड ये पेरिसाइकल से अराइज होती हैं एंड वाटर एंड मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। तो हमारा सही आंसर होगा D, पेरिसाइकल। इसके बाद है, बोटनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव। तो आप जानते हैं बोटनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स में एंडेमिक एंड एक्सोटिक स्पीसीज को रखा जाता है। यानी कि ऐसी स्पीसीज जो कि खतरे में है या फिर खत्म हो चुकी हैं, उन्हें बोटनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स में रखा जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा C, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोन्यूट्रेंट ऑफ प्लांट्स। यानी कि इनमें से कौन एक माइक्रोन्यूट्रेंट है या फिर प्लांट्स को उसकी ज़रूरत कम पड़ती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज या फिर नाइट्रोजन। तो देखिए, इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताया था, फेकू, मन, मोहन, जा, बे, निकल। यहाँ पर Fe है आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, निकल एंड क्लोरीन। तो ये सभी माइक्रोन्यूट्रेंट हैं। तुम्हारा आंसर होगा C, मैग्नीज, क्योंकि मैग्नीज एक माइक्रोन्यूट्रेंट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एनिमल्स ओनली, यानी कि इनमें से ऐसे कौन से एनिमल है जो कि केवल विविपेरस होता है, यानी कि केवल बच्चे देते हैं, अंडे नहीं। तो देखिए ऐसे एनिमल्स जो कि बच्चे देते हैं उन्हें विविपेरस कहा जाता है, जबकि ऐसे एनिमल जो कि अंडे देते हैं उन्हें ओविपेरस कहा जाता है, ओविपेरस कहा जाता है। तो यहाँ पहले ऑप्शन में लिजार्ड एंड टर्टल दोनों ही अंडे देते हैं, इसलिए दोनों ही ओविपेरस हैं, दोनों ही ओविपेरस हैं। बी ऑप्शन में प्लेटिपस एंड क्रोकोडाइल ये दोनों भी ओविपेरस हैं। सी में काऊ, तो काऊ बच्चे देती है इसलिए ये विविपेरस है, जबकि क्रोकोडाइल एक ओविपेरस है। एंड लास्ट ऑप्शन में वेल एक विविपेरस है एंड माउस भी बच्चे देता है इसलिए ये भी विविपेरस है। तो हमारा सही आंसर होगा डी, वेल एंड माउस बोथ आर विविपेरस। सेलेक्ट द हार्मोन whose लेवल इफ ड्रॉप विल रिजल्ट इन इमीडिएट menstruation। इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसका लेवल कम हो जाने पर तुरंत menstruation स्टार्ट हो जाता है? FSH, FSH-RH, प्रोजेस्ट्रॉन या फिर एस्ट्रोजन। तो देखिए इसका सही आंसर होगा सी, प्रोजेस्ट्रॉन, क्योंकि इससे प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो इसका लेवल कम हो जाता है जिससे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यदि प्रेगनेंसी हो जाती है तो इसका लेवल बढ़ जाता है और ये एंडोमेट्रियम की वाल को मजबूत करता है। तो इसलिए हमारा सही आंसर है सी, प्रोजेस्ट्रॉन। इन सम सीड रेमनेंट्स ऑफ न्यूसिलस आर परसिस्टेंट, सच सीड्स आर कॉल्ड, यानी कि कुछ बीजों में न्यूसिलस का कुछ भाग बचा रह जाता है, तो ऐसे बीजों को क्या कहते हैं? तो देखिए इसका सही आंसर होगा सी, पेरिस्पर्मिक सीड। और इस बचे हुए रेमनेंट में स्टार्च एंड ऑयल पाया जाता है, और इसके एग्जाम्पल्स हैं बीबी, ब्लैक पेपर एंड बीट। ये दोनों एग्जाम्पल्स ही आपसे एग्जाम में पूछे जाता है। इसके बाद हाउ मैनी स्पीसीज ऑफ ऑर्किड हैव बीन रिपोर्टेड, यानी कि ऑर्किड्स की कितनी स्पीसीज को खोजा गया है? 3,28,000, 20,000 या फिर 72,000। तो हमारा सही आंसर होगा सी, लगभग 20,000 स्पीसीज ऑर्किड्स की खोजी जा चुकी हैं। इसके अलावा एंट्स की भी लगभग 20,000 स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं, एंड बीटल्स की लगभग 3 लाख, फिशेस की लगभग 28,000 खोजी जा चुकी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है व्हाट इज फंक्शन ऑफ कॉपर-टी, कॉपर-टी का क्या फंक्शन होता है? प्रिवेंट म्यूटेशन, प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंट्स जाइगोट फॉर्मेशन या फिर प्रिवेंट बोथ फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो देखिए कॉपर-टी एक कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, आईयूडी, और ये एक इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, और इसका काम होता है सप्रेस द मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग पावर ऑफ या फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। इसलिए हमारा सही आंसर होगा डी, प्रिवेंट बोथ फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो देखिए आपको याद रखना है कॉपर से मुंह कट गया, तो यहाँ पर कॉपर से है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, मुंह से यहाँ पर है मल्टी लोडेड 375, एंड कट से है यानी कि CUT कॉपर टी, यानी कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के एग्जाम्पल्स हैं मल्टी लोडेड 375 एंड कॉपर टी। तो इससे आपको ध्यान रहेगा। इसके अलावा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के एग्जाम्पल्स होते हैं प्रोजेस्टेरॉन एंड LNG-20, यानी कि HPL, H फॉर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, P फॉर प्रोजेस्टेरॉन एंड L फॉर LNG-20। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इन फुनेरिया एंड स्लेजिनेला, इनमें से फ्यूनेरिया एंड स्लेजिनेला में क्या कॉमन नहीं है? रूट्स, आर्चेगोनियम, एम्ब्रियो या फिर मोटाइल स्पर्म्स। तो देखिए फ्यूनेरिया जो कि एक टेरिडोफाइट है और इसमें राइजोम पाया जाता है, यानी कि हेयर लाइक राइजोम पाया जाता है,
जबकि सेलेजिनेला जो कि एक ब्रायोफाइट है, इसमें राइजोइड्स पाया जाता है, राइजोइड्स पाया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ए, रूट्स। इन दोनों की रूट्स अलग अलग होती हैं। अगला क्वेश्चन, वू सेड ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल्स। किसने कहा था कि सभी सेल प्री एग्जिटिंग सेल से अराइज होती हैं? हमारा सही आंसर होगा बी, रुडोल्फ विर्चो। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फिल्ड विद एंडोलिम्फ। इनमें से किस स्ट्रक्चर में एंडोलिम्फ नहीं पाया जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा बी, टिम्पैनिक कैविटी, क्योंकि इसमें एयर फिल रहती है, जबकि ए, सी एंड डी इन तीनों में एंडोलिम्फ पाया जाता है। तो आपको याद रखना है एंड ऑफ यूएसएस, यानी कि एंड ऑफ यूएसएस। यहाँ पर एंड से है एंडोलिम्फ, यू फॉर आर्टिकुलस, एस फॉर सेकुलस एंड सेकंड एस फॉर सेमी सर्कुलर कैनाल। इन तीनों में एंडोलिम्फ पाया जाता है। तो यहाँ पे हमने एनटीए अभ्यास द्वारा दिए हुए बायोलॉजी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे भी हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आगे भी आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे।